हाँ, मौका मिलते ही सिर पर चढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ बातों में मधुरता ढूंढनी चाहिए जो तुमसे तो कभी नहीं होगा। भाभी, फूल क्यों लेकर आई हैं पूजा के लिए? नहीं पवन मूर्ति, चमेली के फूल का ये सीजन जाने वाला है ना, थोड़ा सा मैंने लगा लिया और थोड़े से अपनी बहुओं को देने के लिए लाई हूँ। उनके लिए तो नहीं है ना मम्मी? इडियट, उनके लिए नहीं तो और किसके लिए है? मेरे कहने का मतलब ये है मम्मी कि ये जो फूल हैं ये तीनों बहुओं के लिए काफी नहीं होगा ना, यही कह रहा हूँ। किसी एक को दे दो मम्मी। किसको देगी तुम्हारी मम्मी? छोटी बहू को ही तो देगी। मुझे नहीं चाहिए दीदी। परसों मेरे पति ने सिर्फ बालों में ही नहीं, कानों में भी फूल लगा दिए थे। अब फूल लगा लूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि पति तो कुछ लाकर देता है नहीं और सज धज कर घूमती रहती है ये। तुम फूल लगाकर बाहर उड़ने जाओगी क्या? हे, मैंने तुम्हें जो पेपर्स दिए हैं तुम उन्हें क्रॉस चेक करो, पर अगर तुम क्रॉसली बात करोगे तो झगड़ा ही होगा। भाभी, आपकी बड़ी बहू हासनी को एक दे दीजिए और एक नैनी को दे दीजिए। हाँ, मुझे नहीं चाहिए फूफा जी। मेरे पति का बस रंग सफेद है, लेकिन उसने आज तक न फूल दिया न कुछ भी दिया। क्यों सासू माँ के लाए हुए फूल पहनकर ताना सुनूं? अम्बा, शिव शंभू, देख रही हो ना माता, फूल का रास्ता किस तरह से बदल रहा है। एक तरफा रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ फूल खुद रास्ता बदल रहा है। बड़ी बहू ने मना कर दिया, छोटी बहू ने भी मना कर दिया, अब बची है सिर्फ एक नैनी बहू, उसको दे दीजिए। वो भी नहीं लेगी ये। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ, नैनी, ले लेना चाहिए था। विधि का लेखा है, फूल वहाँ तक नहीं जाएगा बेटा। अब बस करो, तुम हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हो। मेरी दीदी ने क्यों मना किया ये तो बताओ। बहू का मतलब बहू में छोटी बड़ी हो सकता है, लेकिन परिवार बचाने में हम तीनों एक बराबर हैं। हम में कोई छोटा बड़ा नहीं। जब तुम लोग नहीं लगा रहे हो तो मैं अकेली नहीं लगा सकती। जब विशाल जीजा जी लाते हैं तो फूल पर फूल लगाती हो तुम। लेकिन इस बार सासू माँ लाई तो एक समान होना चाहिए, और पति का लाया हुआ खुद का होता है, समझी? समझ आया? अच्छी तरह से। ठीक है, जब ये लोग मना कर रहे हैं तो विशालाक्षी ले लेगी। अम्बा, शिव शंभू, नागराज, मुझे आने में देर हो गई। इस घर में प्रवेश मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरी है। इस खंडवा के अंदर जल्दी आ जाओ। चकार चंड तंडवम तनोतुना शिवा शिवम 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 जटाकटाह संभ्रमा भ्रमानिलिम्प निर्झरि विलोल वीचिवालरै विराजमानमूर्धनि दगा दगा दगज्जवाललालटापटपके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवम शिवम शिवम।
बच्ची, अब तुम भी मना करने वाली हो क्या? मैं क्यों मना करूंगी? हाँ, इसे फ्री में फिनाइल भी दे दो तो भी पिएगी ये। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। ठीक है विशालाक्षी, ये तुम ही ले लो। हाथ में क्यों दे रही हो? सिर में लाकर पहना दो। ठीक है। बहन, आज बूझ रही है, थोड़ा सा मैं धूप डाल देती हूँ, तुम गायत्री को अपनी गोद में रखो। स्वामी जी आ गए। नमस्ते स्वामी जी। ओम मात्रे नमः। ये लो, हो गया फूल लगाना। नहीं लगाया तो गुरु जी के चरणों में रखकर उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी आप बैठिए। इतना समय नहीं है बेटी। अम्मा, शिव शंभू, माता के साथ कुछ अजीब हो रहा है। विशालाक्षी, 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 क्या हुआ बेटी? अरे आंखें खोलो। अरे बेटा, तुम्हारा सिर क्यों चकरा रहा है? आंखें घूम रही हैं, क्या हुआ तुम्हें? विशालाक्षी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? विशालाक्षी, मेरी बात सुन पा रही हो? हाँ सुन रही हूँ। इस लड़के को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो और हमें भी टेंशन मत दो। मम्मी, ये जादूगरनी लड़की इस तरह हिल क्यों रही है? शिव की भक्त है ये। शिव भक्तों के साथ ऐसा होना, सिर चकराना, ये सब होता है। ये सब बातें तो नॉर्मल हैं। डरने की कोई बात नहीं है ना गुरुजी? जिसको जो मन में आए ऐसा ही करते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो डरना उन्हें चाहिए, तिलोत्तमा। क्या माँ की छाया पड़ी है इन पर? पता नहीं कौन देवता आ गए, पूछो ना। फूफा जी, आपको मजाक लग रहा है क्या? ए, अरे माँ की छाया इस पर पड़ी है, तू इतना इजीली क्यों ले रहा है? हाँ विक्रांत, इन सब मामलों में तुम कभी पड़े नहीं हो ना। अब देखती हूँ ये कौन सी माँ की छाया पड़ी है। माँ, वो छोटी बच्ची है जो हमेशा शिव जी का स्मरण करती है। उससे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हैं? ये ठीक नहीं है और ना ही नियम में है। विशाल, देखने तो दो कि ये क्या जवाब देती है। रुक जाओ, और फिर जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है ना? माँ, अब क्या पूछना चाहती हैं आप? वो तो मैं पूछूंगी। बेटी, तुम कौन हो? मैं विशालाक्षी हूँ। ये गायत्री देवी के बारे में पता लगाएंगी और माँ के चमत्कारों के बारे में भी। दुष्टों को इन सब बातों का पता नहीं चलने देना चाहिए। तुम अपने कार्य में लग जाओ। नागराज, अपना कार्य प्रारंभ करो। विशालाक्षी तो ठीक है। देखो, वो तो तुम्हारा नाम है, वैसे तुम आखिर हो कौन और तुम्हारे ऊपर किसकी छाया है? जेठ जी, मजाक में मत बोलिए।
पूछना है तो नियम अनुसार पूछिए। ए, मैं पूछ रही हूँ ना, तुम चुप रहो। बेटी विशालाक्षी, मैं सुन पा रही हूँ तिलोत्तमा। ये तो आपका नाम ले रही हैं सासू माँ। मुंह बंद। छोटी बच्ची है, सिर चकराने के कारण मुझे ऐसा कह रही होगी। कहने दो ना। अब विशालाक्षी, वैसे तुम हो कौन और ऐसा आखिर क्यों कर रही हो, ये हम सब जानना चाहते हैं। माँ, दिस इज टू मच। बेटा विशाल, जरा 1 मिनट रुक जाओ ना। तुम बताओ ना विशालाक्षी, मेरे सवालों के अलावा मेरा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में तुम जो भी जानती हो हमें सब कुछ बता दो। आप जैसा सोचती हैं, मैं कोई जादूगरनी लड़की नहीं हूँ। तो फिर? नागराज, जल्दी करो, देर मत करो। कैलाशगिरी में तांडव करने वाले उस परमेश्वर की परमेश्वरी हूँ। बेटी विशालाक्षी, माता, 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 विशालाक्षी, विशालाक्षी। नागराज, ऐसा क्यों किया आपने? विशालाक्षी बेहोश हो रही है, देखा ना आपने? साहब, बच्ची के लिए लाया गया साम्रानी, इसके ऊपर छिड़क दो। मैंने तो शुरू में ही बोला था कि माँ के सामने साम्रानी धूप को दिया जाए। घबराओ मत, विशालाक्षी केवल बेहोश हो गई है। उनका मन कैलाश पे भ्रमण करने गया है। आधे घड़ी के बाद वो अपनी आंखें पुनः खोल देंगी। कुछ नहीं होगा ना स्वामी जी? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। आंच और सामग्री हटा दो। पता नहीं ये सांप कहाँ से आ टपका। अरे, इस जादूगरनी लड़की को बेहोश कर दिया इसने। सब अच्छा ही तो हुआ है वल्लभ। ठीक है, ये धूप जलते तक तुम लोग साइड हो जाओ। बहन चलो। डमो, डमो, हो गया, सब कुछ हो गया। अगर हो गया तो फिर से लाएंगे। चाय नाश्ता भी लेकर आओगे क्या? तो फिर सब क्या हो गया? तुम जैसे माँ कहती हो ना, वो विशालाक्षी। वो इस लोग को छोड़कर चले गए, मैं जानती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? वो चली गई? ऊपर ही तो गई ना। बहना। अरे रे दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? फूफा जी आप चुप हो जाइए। एक तो मैं वैसे ही इमोशनल हो गया था, डमू ने और इमोशनल कर दिया बहू। विशालाक्षी ऊपर चली गई है कह रही है। अरे छी, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप फूफा जी?
माता पार्वती जब मैके गई थी, महादेव भी कैलाश छोड़कर जल्दबाजी में यहाँ दौड़े दौड़े चले आए थे। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों नहीं जानती हो बहू? उस नाग देवता के धूप गिराने की वजह से ऐसा सब कुछ हो गया। उससे पहले और एक घटना हो गई थी। क्या हुआ था डमका दीदी? थोड़ा नीचे झुको, बताती हूँ। तुम्हारी सासू माँ तिलोत्तमा मंत्र वाले फूल लाई, उसे लगाने से ऐसा सब हुआ। नैनी, क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं? मुझे भी कुछ नहीं बताई है। डमू ने नैनी के कान में कुछ कहा है। कैसा सीक्रेट? अगर पता होता तो बता देता ना। फूफा जी, मैं नैनी से पूछ रहा हूँ। साहब जी, सीक्रेट है ये। कोई बात नहीं, तो फिर मत बताओ। पति से कौन सा रहस्य छिपा कर रखेगी विशाल? कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए, औरतों की बातें होती है। ओह, तो फिर ठीक है। मेरा नहीं जानना ही अच्छा है, क्योंकि मैं मर्द हूँ ना। ये दुनिया पहचान नहीं पाए फूफा जी। क्या कर सकते हैं? तुम्हारी बुआ आज तक मुझे नहीं पहचान पाई। तुम में ऐसा क्या है जो मैं पहचानूं? मतलब? फूफा जी, मतलब कि क्या जरूरत है पहचानने की? नैनी, तुम्हें क्या हुआ? कौन सी सोच में पड़ गई? आप लोग तो मर्द हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो औरतों की तरह व्यवहार नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों है समझ नहीं आ रहा है साहब जी। कौन नैनी? किसने क्या किया? बताने से परेशान हो जाएंगे। डम्मो डम्मा, देर हो रही है बेटी। डमका दीदी, आप जल्दी से मेरे पास वाले मंदिर में जाकर माँ के नाम का अभिषेक करवाइए। वो माँ कृपा करेंगी तो विशालाक्षी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है। आखिर में माँ को जगाना है। ठीक है ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। नैनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? विशालाक्षी छोटी बच्ची है ना साहब जी, लेकिन कुछ लोगों को वो छोटी नहीं दिखती है, पता नहीं ऐसा क्यों। उनके बारे में ना बताकर किस पर उंगली उठाना चाहती हो बहू? वो उनके बारे में नहीं बता रही है फूफा जी। पहले स्वामी जी की सलाह लेकर हम विशालाक्षी को होश में लेकर आएंगे, तभी सब सही होगा। क्या कहो भतीजे, हड़बड़ी में सब कुछ हो गया। आधा घंटा तो बीत गया, बहन अभी तक जागी क्यों नहीं? चिल्लाओ मत पवन मूर्ति। मेरी आवाज ही ऐसी है भाई। फूफा जी, यही बात आप थोड़ी धीरे नहीं बोल सकते हैं? ओके बहू। धुआं ज्यादा लेने से विशालाक्षी तो बेहोश हो गई, लेकिन अब जागेगी कब? तुम्हारा कोई काम है तो जाकर वो करो। ठीक है। सुमन, तुम्हें यही रहना होगा। मुझसे क्या काम है स्वामी जी? अगर विशालाक्षी माँ को होश में लाना है तो तुम्हें सहायता करनी होगी इनकी। मुझे क्या करना है वो बताएंगे। इतनी जल्दबाजी क्यों है सुमन? ये चूड़ियाँ और साड़ी क्यों लाई हो? माँ को भक्ति और श्रद्धा के साथ अर्पित करना है बड़ी माता। कौन सी माँ? जो विश्राम कर रही है इस माँ को। जब माँ पर छाया आई थी तो समझ लेना चाहिए कि इसमें भक्ति भाव है, समझी? हाँ, सच में बहुत खुशी हुई जानकर। जो मुझे छोड़कर चली गई शांतिपुर के लिए, और मैं इंतजार करता रहा कि वो वापस लौटेंगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगी। मेरी माँ उस दिन तो वापस नहीं आई,
लेकिन मेरी माँ जैसी ही एक माँ आज यहाँ जरूर आई है। सिर्फ घर में नहीं, सिर पर भी आकर बैठ गई है। ये नाटक बहुत रचती है, मुझे पता है ना। माँ सदा सर्वदा रहेंगी पुत्र। इनके बच्चे ही जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। नहीं, विशालाक्षी के माथे पर कुमकुम लगा दो और दोनों हाथों में विभूति लगा दो। ठीक है स्वामी जी। हासनी, माँ के गालों पर सुगंध लगा दो। हाँ ठीक है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं क्या करूंगी? माँ के पैरों में आलता लगा दो। हाँ? इस लड़की के पैर मैं पकड़ूंगी? सुमन, जब स्वामी जी उन्हें माँ कह के बुला रहे हैं तो तुम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। मैं इसके पैर नहीं पकड़ूंगी। तुम्हें आलता लगाना ही होगा छोटी माता। तुम फैसला मत करो, ये मेरी मर्जी है। तुम बीच में मत बोलो, समझे? अगर तुम्हें नहीं लगाना है तो मना कर दो, मत लगाओ तुम। अगर सुमन आलता नहीं लगाएगी तो वो यहीं पर पत्थर बनकर रह जाएगी। क्यों आप मुझे श्राप दे रहे हैं? ये जादूगरनी लड़की सो गई है, इसलिए ये लोग हमें डरा रहे हैं कि ये माँ है। हाँ मम्मी, ये लोग इस छोटी बच्ची की वजह से हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। वल्लभ, न तुम लोग गौर कर सकते हो न पहचान सकते हो। अगर सुमन विशालाक्षी माँ के पैरों में आलता नहीं लगाएगी तो वो यहाँ से हिल भी नहीं पाएगी। अगर मेरी बातों में सत्यता है तो सुमन को अभी के अभी सांप डस लेगा। सांप? अब क्या नागदेव आकर इसे डसेंगे गुरुजी? उसे बार बार आने की जरूरत नहीं है माता। थोड़ी देर पहले आकर सामने उछल कर गया था ना। वो गया नहीं है भाई। अगर छोटी माता वहाँ से हिलने की कोशिश करेंगी तो उनके पैरों में डसने के लिए पैरों को लपेट कर वहाँ बैठा है। खुद ही देख लो। सांप, अगर इस सांप ने मुझे डस लिया तो दीदी, मेरी बेटी उलूची तो अनाथ हो जाएगी ना। नागदेव को जाने के लिए बोलो ना, प्लीज दीदी बोलो ना। नागराज, इस तरह से क्यों लपेट रखा है? छोड़ दीजिए। वो छोड़ेगा नहीं नैनी। डसना चाहते हैं तो डसे, ऐसे इंसान को रहने का कोई हक नहीं है।
ए, गलती से भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक छोटी बच्ची की माँ है सुमन। स्वामी, नागदेव को आप ही बोलिए। बोलना तो सुमन को पड़ेगा विशाल। जब तक वो माँ के पैरों में आलता नहीं लगाती, नागराज उसे छोड़ेंगे नहीं। लगाकर दो जल्दी सुमन, नहीं तो लगे हाथ वो हमें भी चुन चुन कर डस लेगा। अगर और देर की तो इस दुनिया में नहीं रहोगी। अब उलूची का ख्याल हम रख लेंगे बहन। तुम ये बताओ 3 करोड़ के गहने तुमने कहाँ छुपा कर रखे हैं? आप पहनेंगी क्या वो? हाँ, मैं और बहन बंटवारा कर लेंगे और तुम्हारी बेटी की देखभाल करेंगे। ये तो अन्याय है दीदी। समझ लो तुम्हारी बेटी की देखभाल करने का ये खर्चा है। ए, चुप करो। सुमन, जब बुरा टाइम चलता है तो झुकना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, उसे झुकना ही पड़ेगा माँ। तभी जाकर वो विशालाक्षी के पैर को छुपाएगी। मैं भी वही कह रही हूँ। कभी कभी तो झुकना जरूरी होता है। आलता लेकर पैरों में लगा दो। अगर नहीं लगाऊंगी तो मेरे गहने तो गए ना। तुम्हारी जान प्यारी है या तुम्हारे गहने प्यारे हैं बहू? जल्दी से लगा लो सुमन। हाँ तो दो। हाँ, ये लो बहन, ये लो। लगा दिया मैंने। अब बोलिए ना इस सांप को कि मुझे छोड़ दे। अब उससे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी माता। साड़ी, चूड़ी और तांबूल विशालाक्षी माँ को समर्पित करके प्रणाम कर लो। हासिनी, तुम धूप जलाओ। माँ शांति से अपनी आंखें खोलेंगी। ठीक है। नमः शिवाय। हे भगवान, बहन आखिर उठ गई। तुम्हारा क्या? तुम तो आराम से सो गई थी।
और हमसे सारे काम करवाए। जो भक्ति से किया जाता है वो काम नहीं पुण्य होता है सुमन। एक सुकून भरी झपकी ले ली है तुमने। मैं तुम लोगों को दिखाई दे रही थी कि मैं सो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। सच कहूँ तो मैं यहाँ थी ही नहीं। फिर कहाँ गई थी? शिव जी के पास गई थी। हैं? वो कौन है? देखना चाहते हो? ठीक है, इसने आंखें खोल ली है, इतना ही काफी है। धूप का धुआं लेकर बेहोश हो गई। अब जागकर अजीब अजीब बातें करने शुरू कर दी हैं। अगर कुछ हो गया होता तो इल्जाम हम पर आता। बेटी अभी ठीक लग रहा है ना? मैं अब ठीक हूँ पापा। आपकी जिस माँ ने परवरिश की है, उन्होंने मेरे सिर पर बाबा के दिए हुए फूल भी लगाए और बाकी लोगों ने पूजा भी की है। जल्द ही इन्हें पूजा का फल प्राप्त होगा। किस तरह से विशालाक्षी? जिन्हें जिस तरह से चाहिए होगा। अपना ख्याल रखना। हाँ, विशालाक्षी की बातों को परम आनंद समझकर ग्रहण करना अच्छा होगा। दीदी फूल लेकर आई हूँ। जस्ट अभी सासू माँ के फोन पर मिस कॉल मारी हूँ। अगर उन्हें डाउट हो गया तो? डाउट नहीं बहन, उसे खुद आना पड़ेगा। फूल आपके लिए नहीं। अब जिस पति के साथ 2 पल नहीं बिता पाती हूँ तो इस फूल को क्यों वेस्ट करूँ? वो देखो, मुसीबत यहीं पर आ रही है, निकम्मी कहेंगी। मैंने जो बोला था वो मत भूलिएगा। वैसे तुमने क्या बोला था? समझ गई। ए हासिनी, तुमने मिस कॉल क्यों मारा मुझे? आप देखोगे इसलिए। क्या देखूंगी मैं? मेरा फैंसी नंबर है ना, इसलिए। तेरे टाइम पास के लिए तू हमारा टाइम वेस्ट करेगी? हाँ जेठ जी, जो कभी किसी टाइम पर पास नहीं होते उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझा नहीं। आप समझोगे भी नहीं। ये पकड़ो बहन, ये लो, ये फूल मेरी सासू माँ के बाल पे लगाओ और मैं अपने पति के हाथ में लगाती हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? मम्मी, इसने थोड़ी देर पहले इस फूल पर स्प्रे किया जो था। होना था वो हो गया राजा। अरे नहीं, क्या कर रही हो? मुझे फूल पसंद नहीं है। हासिनी दीदी ने आपके लिए फूल मंगवाए हैं। फूल लगाकर मैं क्या करूंगी? अब अगर कथक भी कर लेंगी तो अजीब नहीं लगेगा, लेकिन ये फूल ऐसे ही रहने चाहिए। पहले ये बता कि तूने इस फूल पर कौन सा स्प्रे किया था? तुम लोगों का इरादा क्या है आखिर? अरे मम्मी, नहीं, मम्मी, 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 अरे नहीं, छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। मम्मी, मम्मी मम्मी बोलोगे ना तो टी शर्ट फाड़ के रख दूंगी। इस फूल पर हमने क्या स्प्रे किया है कि आप लोगों को इतना शक होने लगा है? और जब उस छोटी बच्ची के लिए जो आप लोगों ने फूल दिए थे उसमें मंत्र पढ़ के दिया था, आपको शर्म नहीं आई? तब तुम्हें शर्म नहीं आई तो अब क्यों डर लग रहा है राजा? मैंने क्या किया? बताओ क्या किया है हमने? आप लोगों के खेल का भांडा फोड़ अभी नहीं कर सकते हैं। मैं पतली हूँ तो ताकत नहीं है मुझ में, ऐसा तो तुम सोचना भी मत। नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसा। तो सोचना शुरू करो, चबा डालूंगी। किससे? तुम्हारी माँ को नहीं, तुम्हें। कहाँ कहाँ काटूंगी बताऊंगी भी नहीं। क्यों लेकिन? बस हाथ में लगना चाहिए।
एक बार हाथ लग गए नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं, मैं बार बार छोड़ देती हूँ इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ गई। विशालाक्षी मुझे माँ कह के बुलाती है, मतलब वो मेरी बेटी हुई। और किसी माँ के बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ वो खामोश नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड? माइंड इट। बहन, आज के लिए इतना काफी है, चलो। हे, ठीक है। इन दोनों को क्या हो गया मम्मी? हमें इतना डराया धमकाया। विशालाक्षी के बालों में जो फूल हमने लगाए थे, इससे इसके बारे में पता चल गया। पता नहीं किसने बताया होगा, लेकिन वार्निंग देकर गई है। फूल भी देकर गई है। ए इडियट, पता नहीं इसमें क्या मिलाया होगा और तुम इसे स्मेल कर रहे हो, बेवकूफ। अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी मम्मी। कभी भूलेंगे नहीं, ऐसी धमकी देकर गई है वो नैनी। हाँ मम्मी, वो मेरी पागल और दुबली पतली सी बीवी ने सॉलिड वार्निंग दी है मुझे। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने वाली थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। सही समय देखकर इन्हें अपने जाल में फंसाऊंगी मैं। सही कहा मम्मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कौन सा सेंट यूज किया है ये ना पूछकर आप मेरे आसपास परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? क्या बात है? तुम तो शमशान की भूत प्रेत हो, क्यों खुद को भगवान से तुलना कर रही हो? बेवजह अपने पाप और मत बढ़ाओ। गालियां भी मीठी आवाज में देते हैं आप। तुम्हारे सेंट के बारे में पूछने नहीं आया हूँ, तुम्हें इस तरह डिसेंट देखकर डाउट हुआ था मुझे। ब्लाउज बनाने वाला भी ऐसा नहीं होता होगा। वो जो भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो जहर भरा है उस बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप मेरे दिल को भी समझते तो भी अच्छा लगता। मुझे उससे बुरा तो और कुछ नहीं लगता। मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था कि इसमें जहर है और कुछ नहीं। मैं आपके लिए ना कुछ भी नहीं कर सकती। ये बेकार की बातें बंद करो। मैंने जो बोला है वो सच है या नहीं अभी साबित कर देंगे। चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? टेस्ट करने। मैं तो ठीक हूँ, तो टेस्ट करने के लिए क्यों जाना है? मैं तुम्हारे खून की कोई परीक्षा करने नहीं ले जा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लाई डिटेक्टर में बिठाकर तुम्हारे ऊपर जो लोमड़ी की खाल है उसे उजागर करना चाहता हूँ। चलो। छोड़िए मुझे। हर किसी की नजर सिर्फ मुझ पर ही है। हाँ, खुद को अप्सरा समझती हो क्या? मेरे ग्लैमर की तारीफ हर जगह है। लोग तो मुझसे पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे का आखिर राज क्या है, और सबसे बड़ी जलन तो उसे होती है। किसे होती है? वो आपकी सबसे बड़ी आराध्या देवी नैनी देवी। भाभी तुम्हारी दीदी है, और तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है इजीली बता सकती हैं वो। और तुझे टेस्ट करने के लिए मशीन की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं सबकी नजरों का कांटा बन गई हूँ, ये समझ रही हूँ। पैसा जो नहीं है मेरे पास, लेकिन बोलना मत, गहने हैं मेरे पास। 3 करोड़ रुपए का सोना, मतलब लगभग 5 किलो। अगर तुम उससे खाना खाने की थाली पाने के लिए गिलास भी बना लोगी ना, तो भी तुम्हारी भूख प्यास बिल्कुल नहीं मिटने वाली। प्लेट में अनाज होना चाहिए, गिलास में पानी होना चाहिए। पहले ये सब कमाना सीखो। मेरे रास्ते के कुछ कांटों को उखाड़ फेंकने से मेरा स्थान ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। कांटा यानी समस्या है ना? इंसान को कांटा समझकर उन्हें उखाड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, बता रहा हूँ। वो बड़ी माँ इंसान थोड़ी ना है। जब दुख जताएंगे, अगर उसे मिटा दूंगी तो उलूची मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। तब मेरी बेटी को बीच में रखकर संपत्ति कैसे हड़पनी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रही हो? समझ गई। ऐसी पागल औरतों का क्या करें समझ नहीं आता।
मेरी बीवी अमेरिका से पता नहीं कब आएगी। मुझे तो लगता है बुआ के बिना आपको भूख ही नहीं लगती फूफा जी। चुप रहो बहू, ऐसा बोलकर तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो। पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है दाएं हाथ में आपके अन्नपूर्णा रेखा है। भले ही हाथ छोटा है लेकिन रेखा बड़ी है। थोड़ा सोच समझ कर बोलो ना। भूख लग रही है ना फूफा जी? देखो बहन केले के पत्ते में खाना परोस रही है। इसे खाते ही स्वर्ग में। इतना स्वादिष्ट भोजन है क्या? थैंक्स सुमन बहू। फूफा जी उठिए, पहले बच्ची के लिए बिस्तर बिछाती हूँ तो आप आकर लेट जाते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर खाना रखा है तो आप आकर बैठ गए। उठिए ना फूफा जी। सुमन, अरे बहन, क्या कर रही हो सुमन? क्या कर रही हो? ऐसी बेहुदा हरकत मत करो। खाना परोसना अच्छी बात है ना दीदी? वो खाने के लिए बैठे हैं तो उन्हें इस तरह से उठाना पाप है। अगर इसे इतनी अकल होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती ब्रो। अरे भाई, आज वो कार्तिक पूर्णिमा है ना, तो इसीलिए घर के अंदर पूजा पाठ तो करवाना ही पड़ेगा। यही सोच तेरी बीवी के अंदर आई होगी। क्या आई है? अपने पति की खूब अच्छे से सेवा करेगी, उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी, यही सोच कर आई होगी। बता दो कि ये इच्छा आपकी है। हैं? मैं जानता हूँ, तू मुझे नाश्ता तक बनाकर नहीं देती। एक मिनट रुको। सुमन, तुमने फूफा को खाने से मना किया, विक्रांत को बैठने से मना किया, और तुम खा नहीं रही हो, तो फिर ये खाना किसके लिए है? बड़ी माँ के लिए है जीजा जी। क्या तुम बड़ी माँ को खाना देना चाहती हो? वो भी तेरे हाथों से? तुम तो उनसे बहुत चिढ़ती हो और आज तुम उनकी भूख मिटाओगी। इतना झूठ भी मत बोलो। आप लोग बोलते ही रहिए। आइए बड़ी माँ, इधर आइए, खाना खा लीजिए।